मैं संजय सैनी, HOD इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आज मैं आपको मूविंग कॉइल और डायनामिक माइक्रोफोन के बारे में बताऊंगा। आपने मेरी प्रीवियस क्लास में देखा था, मैंने आपको 3 तरह के माइक्रोफोन बताए थे, क्रिस्टल, कार्बन और ये जो है कंडेंसर टाइप के माइक्रोफोन। और आज मैं आपको मूविंग कॉइल और डायनामिक माइक्रोफोन, जिसको कि हम डायनामिक माइक्रोफोन कहते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। तो आपके कोर्स में ये 4 तरह के माइक्रोफोन थे, तो ये चारों आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन इसको देखें अपन, तो ये आपको ये दिखाई दे रही है इसकी कंस्ट्रक्शन इस स्लाइड के अंदर। इसमें जो है आप देख रहे हैं एक डायफ्राम लगा हुआ है। ये बेसिकली जो है पहले तो कौन से प्रिंसिपल पर आधारित है? ये इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये बेसिक इसके अंदर एक कॉइल लगी होती है, देख रहे हैं आप, जैसे इसमें कॉइल लगी हुई है और फाइन वायर। और इसका जो दूसरा एंड है इस कॉइल का, it is rigidly attached to the back of the free moving diaphragm। आप देख रहे हैं इस कॉइल के अंदर, इस कॉइल का जो एक एंड है वो आपके कनेक्टेड है फ्री मूविंग डायफ्राम। ये जो डायफ्राम है आपका, ये बहुत ड्यूरोलोमिन लाइट प्लेट होता है ये, और ये ड्यूरोलोमिन का बना होता है। तो ये जो कॉइल है आपकी, ये फिक्स हो रखी है किससे? डायफ्राम। इसमें डायफ्राम को फिक्स करने के लिए सपोर्टिंग स्प्रिंग दिखा रखी है आपकी, और डायफ्राम से ये आपकी कॉइल कनेक्टेड है। और कॉइल का आउटपुट हम एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में दे देते हैं, जो कि आगे चल के ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर पे चला जाता है। ये सबकी सब जो है कंस्ट्रक्शन, एक ये जो कॉइल का जो मूवमेंट होता है वो परमानेंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में होता है। तो आप ये जो लैमिनेटेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये बेसिकली आपकी एक परमानेंट मैग्नेट है। इसके अंदर ये मूव होता है। तो आपको पता ही है, परमानेंट मैग्नेट के अंदर जब कंडक्टर मूव करता है, उसको काटता है, तो EMF जनरेट होता है, जिसके की प्रिंसिपल के ऊपर आपके अल्टरनेटर डिजाइन किया होता है। आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर किसी कंडक्टर को मूव कराओगे, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होगा, तो वोल्टेज इंड्यूस होगा। तो इस प्रिंसिपल पर आधारित है ये। इसका रिवर्स क्या होता है? इसका रिवर्स ये होता है कि अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्थित कंडक्टर पर करंट दोगे, तो उस पर एक फोर्स लगेगा जो उस कंडक्टर को मूव कराएगा, जिसकी बेस के ऊपर आपकी इलेक्ट्रिक मोटर आधारित होती है। तो यहाँ पर आपने मैग्नेटिक फील्ड, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में आपकी कॉइल है, और कॉइल किससे कनेक्टेड है? डायफ्राम से कनेक्टेड है। और जब इस डायफ्राम के ऊपर साउंड वेव आके गिरती है, तो ये डायफ्राम के अंदर वाइब्रेशन होते हैं, और वाइब्रेशन के कारण कॉइल का मूवमेंट होता है टू एंड फ्रो। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस कॉइल का मूवमेंट हो रहा है। तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड अब आपका वेरिएबल हो गया। तो किसी कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगा, तो उसमें EMF प्रोड्यूस होगा, वोल्टेज हो जाता है इंड्यूस इसके अंदर। और ये जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ,
ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव। यहाँ अपना वो जो बेसिक प्रिंसिपल था उसका, ये ट्रांसड्यूसर का, कि ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे साउंड वेव कन्वर्ट हो रही है किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। डायफ्राम के ऊपर साउंड वेव आ रही है। इस साउंड वेव के कारण जो कॉइल डायफ्राम के ऊपर बड़ी रिजिडली कनेक्टेड है वो मूव हो रही है। और ये कॉइल किस में स्थित है? ये कॉइल परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में स्थित है। तो इसके कारण ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण एक कंडक्टर के अंदर इसमें वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है। ये वोल्टेज इंड्यूस आपके कहाँ जा रहा है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर पे जा रहा है, क्योंकि वोल्टेज लेवल काफ़ी लो होता है इसके अंदर। तो आपको एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है। और ये जाके कहाँ पे कर रहा है इंड्यूस? ये जा रहा है ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के ऊपर जा रहा है। तो इस तरीके से आपने इसकी कंस्ट्रक्शन देखी और वर्किंग देखी। तो मेन पार्ट इसके क्या है? मेन पार्ट इसके हैं आपके, एक तो परमानेंट मैग्नेट है जैसा आप देख रहे हैं फिगर में। इसके बाद डायफ्राम है जो कि ड्यूरेलोमिन का बना हुआ है, बड़ा लाइट मेटल होता है ये। और फिर ये मूविंग कॉइल है और उसको सपोर्टिंग स्प्रिंग है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो इसमें आपको क्लियर हो गया होगा आपकी कि किस तरीके से काम करता है। अब बेसिकली हम इसके आगे अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये दिया हुआ है इसमें। दिस माइक्रोफोन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जैसे मैं बताया था आपको, एज शोड इन द फिगर 1.7, and it consists of fine wire, coil of fine wire, and one end is rigidly attached to the back of freely moving diaphragm. freely moving diaphragm के बैक साइड में इसको rigidly कनेक्ट कर देते हैं, जैसे बताया था मैंने आपको। और डायफ्राम क्या है? डायफ्राम एक लाइट प्लेट है, इट्स मेड ऑफ ड्यूरेलोमिन। और जो कॉइल इज सिचुएटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन सेंटर पोल पीस and the peripheral pole of a strong magnetic magnet, strong permanent magnet। ये permanent magnet होता है। और when the sound wave strike the diaphragm, it vibrate and coil moves back and front। ठीक है, तो the motion of the coil cut across the line of the force of the permanent magnet और thus induces a voltage in the coil। बता चुका हूँ मैं आपको इसमें, विच इज एन इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओरिजिनल साउंड स्ट्राइकिंग एट द डायफ्राम। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज थोड़े देख लेते हैं। पहला जो इसका एडवांटेज है, डायनेमिक माइक्रोफोन इज कंप्लीटली फ्री ऑफ इनहेरेंट बैकग्राउंड नॉइज। इसमें बैकग्राउंड नॉइज बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे अपन ने देखा था कार्बन के अंदर सबसे ज़्यादा थी, क्रिस्टल में भी थी, कंडेंसर में भी थी हल्की हल्की, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होती है बैकग्राउंड नॉइज। इसलिए ये ब्रॉडकास्टिंग के अंदर वाइडली यूज होता है, ब्रॉडकास्टिंग में। और बेसिकली ये प्रैक्टिकली आइडियल है सब पर्पस के लिए। इट इज़ प्रैक्टिकली आइडियल फॉर द मोस्ट पर्पस। इसमें कोई एक्सटर्नल वोल्टेज की ज़रूरत नहीं होती और ये सब तरह के टेम्परेचर से प्रैक्टिकली इम्यून टू द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर के इफेक्ट के से ये प्रभावित नहीं होता है। टेम्परेचर से नहीं होता, मॉइस्चर से नहीं होता और मैकेनिकल वाइब्रेशन से भी नहीं होता। ये हाईली सेंसिटिव है, इट हैज़ फेयर वोल्टेज आउटपुट।
सेंसिटिव होता है, इसकी सेंसिटिविटी बड़ी हाई होती है, स्मॉल चेंज को भी है, स्मॉल साउंड को भी ये रिकॉग्नाइज कर लेता है और फेयरली इसका वोल्टेज आउटपुट होता है। The open circuit voltage sensitivity or dynamic microphone is about 2.4 into 10 to power minus 5 volt per dyne centimeter square or minus 92.4 dB, or which is much lower than the condenser and crystal microphone. अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? इसकी डिसएडवांटेज है कि ये इसके अंदर इसका इंटरनल इम्पीडेंस बहुत लो रहता है काफ़ी, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 20 to 500 ओम, और इसके लिए इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड होता है टू मैच दिस इम्पीडेंस टू हाई इम्पीडेंस ऑफ द एम्पलीफायर। इम्पीडेंस मैचिंग के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होता है। इसका इम्पीडेंस क्योंकि लो होता है, एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है, तो लो को हाई से मैच कराने के लिए आपको एक ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है, जिसे यूज एज ए मैचिंग ट्रांसफार्मर। द डायनामिक माइक्रोफोन हैज यूनिफॉर्म आउटपुट ओवर एंटायर ऑडियो फ्रीक्वेंसी। ऑडियो फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है, जो अपनी आइडियल ऑडियो फ्रीक्वेंसी है वो 20 से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, और मैक्सिमम अपनी वॉइस आती है जो 30 से लेके 15,000 साइकिल पर सेकेंड किलो हर्ट्ज तक आती है। तो ये इस पूरी रेंज के ऊपर ये बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका। तो इस तरीके से देखा आपने, ये माइक्रोफोन के इतने एडवांटेजेस हैं कि ब्रॉडकास्टिंग के अंदर अपन इसी को यूज़ होते हैं, इसमें कोई बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं होती, इसमें कोई एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई की ज़रूरत नहीं है, ये टेम्परेचर से इम्यून रहता है, मैकेनिकल वाइब्रेशन, मॉइस्चर से ये इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इतना। इसकी सेंसिटिविटी अच्छी है, इसका जो यूनिफॉर्म रेस्पॉन्स है पूरी एंटायर ऑडियो रेंज फ्रीक्वेंसी के ऊपर, इसलिए हम मैक्सिमम टाइम इसी माइक्रोफोन को यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। अब ये फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स इस स्लाइड है, जैसा आप देख रहे हैं इसमें जो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है, एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वाई एक्सिस पे रेस्पॉन्स है इसका। तो डीबी के अंदर है वाई एक्सिस, डीबी आपको पता ही है क्या होता है, डेसिबल, 10 लॉग 10 टू पावर बेस 10 बेस P0/Pi, और वोल्टेज में है तो 20 लॉग V0/Vi, ये डेसिबल में होता है गेन। और ये जो एक्स एक्सिस है आपका, ये फ्रीक्वेंसी के अंदर है। अब इसमें देखो मल्टीपल के अंदर फ्रीक्वेंसी ली हुई है, 100, 200, 400, 1000, 2000, 4000, 10,000, 2000, 40,000 और फिर 1 लाख के आसपास हो जाती है जगह। इस तरह की रेंज लेनी पड़ती है जब अपन को मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज की, तो अपन सेमी लॉग पेपर यूज़ करते हैं। सेमी लॉग पेपर के अंदर, जैसे मैं पहले क्लास में बता चुका हूँ, एक्स एक्सिस आपकी लॉगरिथम होती है, वाई एक्सिस आपकी डिकेडिंग होती है। तो ऐसे मल्टीपल में जब फ्रीक्वेंसी यूज़ करनी है तो आपको प्लॉट खींचने के लिए ये सेमी लॉग पेपर यूज़ करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर 100 से लेके आपके एंटायर ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज 40,000 तक इसको दिखा रखा है। बिल्कुल यूनिफॉर्म है इसका रेस्पॉन्स, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। 92.4 इसकी टिपिकल डीबी सेंसिटिविटी होती है, और विच इज़ मच लोअर देन द क्रिस्टल एंड कंडेंसर माइक्रोफोन। तो ये जो इसका रेस्पॉन्स है ये बिल्कुल आइडियल है आपके। तो हम इस एम्पलीफायर को मैक्सिमम टाइम पे यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा ये
मूविंग कॉइल और डायनेमिक टाइप ऑफ माइक्रोफोन का कंस्ट्रक्शन पढ़ी आपने पहले। इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर आपने देखा इसमें डायफ्राम पे कनेक्टेड होती है कॉइल एक, और वो कॉइल जो है परमानेंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में मूव करती है। डायफ्राम से परमानेंटली कनेक्टेड होता है एक एंड कॉइल का, डायफ्राम वाइब्रेट करता है, कॉइल वाइब्रेट करती है टू एंड फ्रो। उससे क्या होता है, उससे ये एक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स और इंड्यूस होता है वोल्टेज, और ये वोल्टेज में जो वेरिएशन है वो साउंड को रिप्रेजेंट करता है, साउंड के अंदर चेंजेस, साउंड की इंटेंसिटी को चेंजेस। इसके बाद हमने देखा इसके अंदर आपके इसके एडवांटेज देखे। एडवांटेज के अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज था इसका कि ये जो है यूनिफॉर्म होता है पूरी ऑडियो रेंज के ऊपर। दूसरी बात, इसमें कोई एक्सटर्नल वोल्टेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें कोई टेम्परेचर, मॉइस्चर, मैकेनिकल वाइब्रेशन का कोई खास असर नहीं पड़ता। इसमें बिल्कुल भी बैकग्राउंड नॉइज नहीं होती, इसलिए हम इसको ब्रॉडकास्ट के अंदर काम में लेते हैं। डिसएडवांटेज में हमने देखा कि इसका आउटपुट इम्पीडेंस कम होता है, तो उस आउटपुट इम्पीडेंस को अगर आपको एम्पलीफायर के इनपुट पर लगाना है, हाई इनपुट होता है एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस होता है, उसको मैच कराने के लिए आपको एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है, और ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर इम्पीडेंस मैचिंग के लिए काम में आता है। तो इस तरीके से आपने माइक्रोफोन के बारे में पढ़ा। मैंने आपको चारों तरह के माइक्रोफोन पढ़ा दिए हैं, जिसके अंदर की पहला आपने पढ़ा कार्बन माइक्रोफोन, दूसरा आपने पढ़ा कंडेंसर माइक्रोफोन, तीसरा आपने पढ़ा क्रिस्टल माइक्रोफोन, और फिर पढ़ा आपने ये मूविंग कॉइल और डायनामिक टाइप माइक्रोफोन। तो ये चार तरह के माइक्रोफोन हैं। इन चारों माइक्रोफोन में से एक क्वेश्चन एग्जाम में लगभग आता ही आता है, तो आप ये चारों माइक्रोफोन अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब मैं मेरी नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको लाउड स्पीकर के बारे में बताऊंगा कि लाउड स्पीकर कैसे काम करता है। लाउड स्पीकर बेसिकली माइक्रोफोन काम करता है साउंड को, आपके साउंड को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करने का। लाउड स्पीकर इसके रिवर्स में काम करता है। लाउड स्पीकर जो है वेरिएशन इन द इलेक्ट्रिक करंट को वेरिएशन इन द साउंड कर देता है, तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, रिवर्स। तो ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आशा है आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।